श्रद्धा और भक्ति, ये दो शब्द एक प्रेम रस की तरह है। जो रम जाए इसमें उसका जीवन ही पार हो जाए। इन दो शब्दों में काफी अंतर है। श्रद्धा में सम्मान की गंगा बहती है तो भक्ति में प्रेम की तरंगे उठती हैं। तभी तो भगवान भोले की भक्ति में हर कोई रमता जोगी बन जाता है। हूबहू हमारे नंदी बैल जी भी कुछ ऐसे ही हैं, जो भोले बाबा की भक्ति में लीन रहते हैं। उन्हें तो अपने प्रभु शंभू के सिवा कुछ और भाता ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक भास्कर आस्था नगरी। आज आपको आस्था नगरी में हम बताएंगे कि नंदी बैल कौन है, उनके कानों में क्या कहा जाता है और कैसे कहा जाता है। नंदी बैल कैसे बने भोले भंडारी की सवारी और शिव जी क्यों करते हैं नंदी को इतना प्रेम। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नंदी भक्त का शिव जी से कैसे मिलन हुआ। नंदी बाबा जो भोले बाबा के बेहद ही प्रिय और परम भक्त होने के साथ साथ उनके वाहन सवारी भी माने जाते हैं और तो और उन्हें बुद्धि ज्ञान का प्रतीक भी कहा गया है। कहते हैं जो भक्त भगवान शिव की भक्ति में खुद को समर्पित कर दे उसे भला शिव अपने से कैसे दूर रख सकते हैं। यही तो कारण है कि नंदी की पूजा अर्चना से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना भक्त बना लिया। तभी तो शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहीं नंदी भी विराजमान रहेंगे। कहते हैं नंदी के बिना तीनों लोकों के स्वामी शिव जी पूरी तरीके से अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए मंदिरों में दोनों की पूजा करना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं वजह से शिव जी के मंदिरों में नंदी की स्थापना जरूर की जाती है। मान्यताओं के अनुसार शिव जी तक अपनी मुराद को पहुंचाने के लिए नंदी के कानों में मनोकामना कही जाती है। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है और इसका कारण क्या है। तो चलिए हम आपको इसके सच से रूबरू कराते हैं। कहते हैं कि भोले बाबा एक तपस्वी हैं, इसलिए वो हमेशा अपनी समाधि में लीन रहते हैं। ऐसे में भला उनकी तपस्या में किसी तरह का विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी जी पहरेदार बनकर उनकी सेवा में हरदम तैनात रहते हैं। इसी वजह से नंदी जी के कानों में मनोकामना कहने की एक बड़ी मान्यता है। पुराणों में कहा गया है कि खुद भगवान शंकर जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कानों में अपनी मुराद कहेगा उस इंसान की हर इच्छा जरूर पूरी होगी। खास बात तो ये है कि सिर्फ हम इंसान ही नहीं बल्कि भोले बाबा की अर्धांगिनी माता पार्वती ने भी अपनी इच्छा नंदी के कान में कही थी, जिसके बाद ही उनकी मनोकामना को शिव जी ने पूरी की थी। बता दें कि नंदी के कानों में मनोकामना कहने के कुछ नियम है। पहला नियम ये कि आप अपनी मनोकामना को इतना धीमे बोले कि नंदी जी के सिवा कोई और इसे सुन न सके। दूसरा नियम ये है कि आप अपने होठों को दोनों हाथों से छुपा ले ताकि आपके द्वारा कही गई बातों का कोई और अंदाजा न लगा सके। तीसरा नियम ये है कि अपनी मनोकामना कहने के बाद से नंदी भगवान की पूजा जरूर करें। नंदी को भगवान भोलेनाथ का द्वारपाल भी कहा जाता है। कहते हैं कि असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, जहां संसार को बचाने के लिए इस मंथन से निकले विष को शिव जी ने पी लिया था। तभी विषपान के समय विष की कुछ बूंदें जमीन पर जा गिरी, जिसे नंदी ने अपने जीभ से साफ किया था। इसी समर्पण भाव को देखकर शिव जी इतने खुश हुए कि उन्होंने नंदी को अपना प्रिय भक्त बना लिया। तभी से सभी गणों में से नंदी जी शिव जी के लिए सबसे प्रिय होने के साथ ही उनके परिवार का एक हिस्सा भी बन गए। आपको बता दें कि नंदी सिर्फ भोले बाबा के ही प्रिय नहीं है, उन्हें तो माता पार्वती का भी लाड प्यार मिलता है। जब से नंदी ने जन्म लिया तभी से वो शिव जी की आराधना में हर समय लीन रहते हैं। उनके मुख से शिव के सिवा कुछ और निकलता ही नहीं है। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। इस कठोर तप की श्रद्धा देखकर प्रसन्न भगवान शिव ने नंदी को बैल का मुख दिया और कहा कि आज से तुम मेरे भक्त होने के साथ ही मेरे वाहन सवारी भी हो, जिसके चलते उन्हें समाज में पूजनीय स्थान भी मिला। कहते हैं बैल को भोला माना जाता है और उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है और काम बहुत करता है। वैसे ही शिव शंकर भी भोले भाले कर्मठ होने और काफी जटिल माने जाते हैं। इसीलिए शिव ने नंदी बैल को ही अपने वाहन के रूप में चुना। बता दें शिलाद नाम के एक मुनि थे जो ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख चिंतित पिता ने उनसे संतान की ख्वाहिश की।
जिसके बाद शिलाद मुनि ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर जन्म और मृत्युहीन संतान मांगा। उनकी शक्ति और भक्ति से खुश होकर भोले बाबा ने उन्हें यह वरदान दे दिया। एक दिन जब शिलाद मुनि जमीन जोत रहे थे, तभी उन्हें एक नन्हा बालक मिला, जिसे पाकर वो खुशी से झूम उठे और उसका नाम नंदी रख दिया। एक दिन अचानक जब मित्रा और वरुण नाम के दो मुनि उनके आश्रम आए, तो उन्होंने भविष्यवाणी कर बताया कि नंदी तो अल्पायु यानी कि कम आयु का है। ये बात सुनकर पिता शिलाद काफी परेशान हो गए, जिस पर नंदी ने चिंतित में पड़े पिता को समझाते हुए कहा कि आपने मुझे भगवान शंकर की कृपा से पाया है, तो मेरे मरने जीने की रक्षा भी वही करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये कहकर नंदी महादेव की आराधना करने लगे, जहाँ नंदी की पूजा और प्रेम भाव से खुश भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा कि तुम मेरे ही अंश हो, फिर तुम्हें भला मृत्यु से भय कैसे हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बना लिया, जिसके बाद से नंदी भोले बाबा की शरण में रहकर उनकी सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं और उनकी छाया में अपना जीवन खुशी से बिताते हैं, जिसके चलते संसार में शिव जी और नंदी का नाम एक साथ लिया जाता है।